बांग्लादेश की एक बड़ी जमात बीएनपी के सीनियर नेता शम्सुज़्ज़मा दुदू साहब ने आज एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि शेख हसीना साहिबा बांग्लादेश को इंडिया के साथ मर्ज करने के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर चुकी थी और अगर उन्हें थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो आज शायद बांग्लादेश ना होता, बल्कि आज का बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा बन चुका होता। फर्स्ट पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि BNP leader hits out at Sheikh Hasina, says she would have merged Bangladesh with India. A senior leader of Bangladesh's main opposition party has launched a scathing attack on former Prime Minister Sheikh Hasina, claiming she would have merged the country with India had she remained in power. Shamsuzzama Dudu, vice chairman of the BNP, made the comments during a civic rally on Saturday, April 19, organized to protest what he described as the persecution and killings of Muslims in India. और फिर उनको कोट करते हुए, उनके अल्फाज को कोट करते हुए वो कहते हैं कि शी नॉट ओनली फ्लेड टू इंडिया to save her life, her real address is India, said Dudu, a former lawmaker and close aide of BNP chairperson Khalida Zia. Maybe if she had a little more time, she would have also integrated Bangladesh with India, he said, according to a report by The Week. और फिर उन्होंने इंडिया पे भी लफ्जी गोलाबारी करते हुए कहा कि इंडिया सेज दे गेव हर शेल्टर टू प्रोटेक्ट हसीना. इट इज़ नॉट प्रोटेक्शन. शेख हसीना द आइडियल इज इंडिया एंड हर एड्रेस इज इंडिया. दूदू सेड अ फाशिस्ट कैन ओनली लिव विद फाशिस्ट्स. इनका इशारा शायद हिंदुत्व के गुंडों की तरफ था कि शेख हसीना जैसा जो फाशिस्ट है वो फाशिस्टों के साथ ही रह सकता है, मतलब इंसानों के, नॉर्मल इंसानों के बीच में नहीं रह सकता, फाशिस्टों के साथ ही रह सकता है. अच्छा, अब दुदू साहब की ये जो बातें हैं इनमें किस हद तक सच्चाई है इसका फैसला तो बांग्लादेश के लोग कर सकते हैं. आप सिर्फ उनके जो रिसेंटली इंडिया के साथ किए गए मुआहिदात हैं ना, कनेक्टिविटी वाले, वो ही सिर्फ देख लीजिए. वन साइडेड मुआहिदात हैं टोटल. आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट शी वाज ट्राइंग टू डू. और जब नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा प्रधानमंत्री बना तो नरेंद्र मोदी ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया था कि बांग्लादेश मेरी फॉरेन पॉलिसी का सेंटर पॉइंट होगा. और उसके बाद ताबड़तोड़ एक के बाद एक एग्रीमेंट्स होने लगे. रेलवे की कनेक्टिविटी, पोर्ट्स की कनेक्टिविटी, सारा कुछ होने लगा. तो शायद मामलात उसी तरफ ही बढ़ रहे थे. अच्छा भाई, तब ये दुदू साहब नहीं है सिर्फ इकलौते जिन्होंने ये कोई बयान दिया है. ये बहुत पुरानी डिज़ाइंस हैं बांग्लादेश को इंडिया के साथ मर्ज करने की. बल्कि हाल ही में 1-2 साल पहले इंडिया की जो हरियाणा की रियासत है उसके चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि बांग्लादेश को हम मर्ज करेंगे, अपने साथ मर्ज कर देंगे. इस पे मैंने ये एपिसोड भी किया था 28 जुलाई 2022 को. चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट हरियाणा वांट्स टू फिनिश बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, हियर इज व्हाई. उन्होंने कहा था कि इनको मर्ज कर लेंगे. बांग्लादेश का तो नाम उन्होंने ख़ास तौर पर लिया था. सॉफ्ट टारगेट है ना बांग्लादेश उनके बकौल. पाकिस्तान के तो न्यूक्लियर दांत है, वो तो काटेगा इनको, लेकिन बांग्लादेश वो समझते हैं कि सॉफ्ट टारगेट है. तो इनके मर्जर के हवाले से बातें होती रही है वहाँ पर इंडिया के अंदर. ये कोई नई बात नहीं है. अच्छा, कैसे मर्जर हो सकता है? आप ये मत समझिए कि शेख हसीना भाग गई तो मर्जर नहीं हो सकता. अवामी लीग अब भी उनके काम आ सकती है, मतलब डेड हॉर्स नहीं है बिल्कुल. यानी ये उनके डिज़ाइंस को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से अब भी काम कर सकती हैं शेख हसीना के वहाँ से भाग जाने के बाद भी. कैसे? मैं हमेशा आपको इस प्रोग्राम में ये कहता रहता हूँ कि हिस्ट्री ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे तालों की चाबी होती है. तारीख़ जो है ना, तारीख़ सब कुछ नोट करती है, सब कुछ रिकॉर्ड करके रखती है. इंडिया ने जो सिक्किम का मर्जर किया था, सिक्किम यूज्ड टू बी ए किंगडम, ये भूटान के साथ ही एक अलग रियासत हुआ करता था, एक मुल्क था, बहुत पुराना मुल्क था, कई सौ साल पुराना मुल्क था. तो सिक्किम का जो मर्जर है ना, उससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है बांग्लादेश को. आजकल जो आपको बांग्लादेश के साथ इंडिया करता हुआ नज़र आता है ना, सिक्किम के मर्जर के पहले भी बिल्कुल इसी तरह के हालात पैदा कर दिए गए थे. आजकल इंडिया की पॉलिसी क्या है बांग्लादेश के हवाले से? बांग्लादेशी हिंदूज के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेशी हिंदू हमारा इंटरनल मैटर है, इंडिया का मैटर है, हमें बड़ा कंसर्न है बांग्लादेशी हिंदुओं के अगेंस्ट क्यों इतना अत्याचार. यही सब ड्रामेबाजी करते हुए नजर आते हैं आपको. डू यू नो सिक्किम के अंदर फौज घुसाने से पहले इन्होंने क्या प्रोपेगेंडा किया था? क्या आपके इल्म में है उन्होंने क्या ड्रामा क्या खेला था? ये तो किंगडम था ना, तो कैसे फौज घुसी थी इंडिया की, यहाँ पर ये जानना आपके लिए ज़रूरी है. उस वक्त इन्होंने 1975 में, 1975 में पाकिस्तान स्प्लिट हो चुका था. 1975 में इंडिया की जो फौज है दहशतगर्दों की तरह के अंदर घुसी थी और उनका जो किंग का पैलेस था उस पर कब्जा किया गया था. और जो जवाब घड़ा गया था, जो मोटिव पेश किया गया था
इस इन्वेजन का, इस दहशतगर्दी का, टेररिज्म का, वो ये पेश किया गया था कि देखो ये जो तिब्बत के बुद्धिस्ट है ना, ये नेपाली हिंदुओं के साथ बड़ा बुरा रवैया रख रहे हैं। वुड यू बिलीव दैट? ये हुआ था। ये नेपाली हिंदू जो है ना, ये हमारा इंटरनल मैटर है। नेपाली हिंदुओं के साथ ये क्यों गलत रवैया इतना उन्होंने रखा हुआ है, हमें तो बड़ा कंसर्न है। ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, हम तो उसको रिजॉल्व करेंगे। ये टकला योगी जो है कहता रहता है ना हमारा इंटरनल मैटर है, नरेंद्र मोदी भी कहता रहता है, बीजेपी भी कहती रहती है बांग्लादेशी हिंदू हमारा इंटरनल मैटर है। इसी तरह की सूरत हाल उस वक्त भी थी 1975 में। नेपाली हिंदू हमारा मसला है, इनके साथ अत्याचार हो रहा है वहाँ पर नेपाल में, और घुस गए, फौज लेके वहाँ पर घुस गए। घुसने के बाद इन्होंने चोग्याल कहते थे उनके किंग को, सिक्किम के किंग को चोग्याल कहा जाता था, उस बेचारे को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद इन्होंने डमी पार्लियामेंट बनाई, रेफरेंडम करवाया, सो कॉल्ड रेफरेंडम, क्वेश्चनेबल रेफरेंडम कराया इन्होंने जाली, रॉ की निगरानी में अपने नौकरों के जरिए। उस वक्त इनकी जो अवामी लीग थी उनके नौकरों के जरिए इन्होंने रेफरेंडम करवाया, और रेफरेंडम में पहले से ही डिसाइडेड थी रिजल्ट्स। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने कहा कि हम जो है बादशाह को नहीं देखना चाहते, चलें जी बादशाह को हटा दिया रॉ ने। उसके बाद इन्होंने एक और पार्लियामेंट वहाँ पर बनाई, और पार्लियामेंट से डमी एक रिजोल्यूशन पास करवाया कि हम जो है ना अब इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। इस तरह से सिक्किम अनेक्स हुआ था। स्टार्टिंग पॉइंट जो थी नेपाली हिंदूस, ये झूठ बोल के अंदर घुसे थे। तो बांग्लादेश में अगर आप देख रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि नहीं बस अब शेख हसीना नहीं रही तो अब बांग्लादेश को कोई ख़तरा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। बांग्लादेश को अब भी प्रॉपर ख़तरा है। और ये जो बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स में बग बग झिक की जाती है ना कि हिंदू बरादरी के अगेंस्ट अत्याचार हो रहा है, बड़ा कंसर्न है हमें, ये आप सिक्किम के मॉडल से ज़रा सीखने की कोशिश करें। यही चीज़ें उन्होंने रिपीट की थी। इन्वेजन से पहले उन्होंने माहौल बनाया था, माहौल इंटरनेशनल लेवल पर एक एटमॉस्फेयर इन्होंने क्रिएट किया था इन्वेजन का। और जब दुनिया को इन्होंने यकीन दिला दिया कि वाकई बड़ा मसला हो रहा है वहाँ पर, तो ये घुस गए थे फौज लेके। इंडियन आर्मी गई थी वहाँ पे, और बादशाह को वहाँ को उठा के बाहर फेंक दिया। उनके छोटा सा किंगडम था, कोई लंबी चौड़ी फौज तो थी नहीं उनके पास, और ना ही उस वक्त चाइना इतना ज़्यादा उभरा था, और ना ही सिक्किम की कोई ख़ास जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस थी, तो आसानी के साथ कब्ज़ा हो गया। यही एग्जैक्टली सेम आपको चीज़ें यहाँ पर रिपीट होती हुई नज़र आ रही हैं बांग्लादेश के अंदर। और अगर इंडिया की जानिब से इनको फोर्स किया गया तो हो सकता है कि अवामी लीग फैसिलिटेट भी करे। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तो कोशिश कर सकती है ना, दोबारा कभी प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकती, लेकिन ममता बनर्जी 2 तो बन सकती है ना, ममता बनर्जी का सेकंड वर्जन। तो एक बड़ा मशहूर मुहावरा है ना, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। तो बांग्लादेश के लिए बहुत सारा काम करना अभी बाकी है। अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। उनकी मिलिट्री को, उनकी हुकूमत को, और ये जो इतना बड़ा मिलिट्री गैप शेख हसीना के दौर में क्रिएट हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, बड़ा गैप क्रिएट हुआ है। 15 साल तक तो बिल्कुल ही डिफेंस के सेक्टर को नज़रअंदाज किया जाता रहा ना। इस गैप को श्रिंक करना बड़ा ज़रूरी है बांग्लादेश के लिए, ताकि इतना आसान ना हो इंडिया के लिए यहाँ पर घुस के तो ये सब कार्रवाइयाँ करना और सिक्किम को रिपीट करना। बट द पॉइंट इज़ दैट शेख हसीना की जाने के बाद भी ख़तरा बांग्लादेश के ऊपर टला नहीं है। और शेख हसीना साहिबा की जो पार्टी हैं, इनको पहले भी इंडिया इस्तेमाल करता रहता था, दोबारा भी इनको बांग्लादेश के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता है।